शिवलक्ष्मी जी, दश महाविद्या के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि कहाँ से इसको शुरू करें, जो क्वेश्चंस है। जहां से उत्पत्ति हुई वहीं से शुरू होती है दश महाविद्या। एक्चुअल में अभी अभी क्या हुआ है, लोग जो भी यूट्यूब पे या फिर वो कोई ऐप आया है, एनपीटी जीपीटी वाला कुछ जी। है ना, उस पे देख देख के लोगों को क्या हुआ है कि अलग अलग तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में पैदा हुई। लेकिन अगर हम शास्त्रों का अभ्यास करें और शास्त्रों के अनुसार दश महाविद्याओं को समझने की कोशिश करें, तो दश महाविद्याओं की उत्पत्ति सती माता जी से है। सबसे पहले भगवान शिव शंकर की पत्नी माता सती, उनका यज्ञ में आहुति हुआ, दक्ष राजा की यज्ञ में। उसके बाद यज्ञ की आहुति के बाद उनके शरीर के 51 जगह पे जो जो पार्ट्स गिरे, वहां वहां पर उनकी 51 शक्तिपीठ बनी। अब कुछ सुश्रुत संहिता का या फिर कुछ पुराणों का अगर अभ्यास करें तो उसमें 64 शक्तिपीठ से यानी 64 शक्तिपीठ भी कहा गया है। ये आगे चल के जो माता सती ने एक रूप लिया था पार्वती का, माँ पार्वती के स्वरूप से माँ काली उत्पन्न हुई और माँ काली से ही उत्पत्ति हुई दश महाविद्याओं की। अच्छा, है ना। तो माँ काली से ये सारी विद्याएं आ गई। तो फिर माँ काली, माँ तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, चिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका, इस तरह से 10 विद्याओं का अलग अलग तरह से लोगों में अलग अलग भ्रम फैल गया कि ये किस तरह से है और इसको किस तरह से समझना चाहिए। माँ काली से उत्पत्ति ये दश महाविद्या एक रहस्य है, एक गूढ़ है लोगों के लिए। ये रहस्यमयी ऐसी जर्नी है कि शास्त्रों में जो बताया गया उसको आज फॉलो नहीं किया जा रहा है। हर एक उठ के बोल रहा है कि मैं तांत्रिक हूँ, हर एक उठ के बोल रहा है कि मैं दश महाविद्या में ये कर रहा हूँ, मैं दश महाविद्याओं की मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। फिर दश महाविद्याओं में अलग अलग जो विद्या है, जैसे माँ काली या माँ तारा से आप सोचो तो उसमें स्मशान से रिलेटेड बहुत सारी विद्याएं है। तो फिर उसी में आ जाता है अघोर साधना जी। लेकिन लोगों को दश महाविद्या और अघोर में फर्क नहीं पता है। लोगों को पहले समझना चाहिए कि उसी से रिलेटेड भैरव साधना है, भैरवी तंत्र साधना है, उसी में काली तंत्रा है, काली तंत्रा से ही स्मशान विद्याएं आई, स्मशान विद्याओं में ही अघोर साधनाओं के बारे में लिखा गया। फिर अघोर यानी सिर्फ अघोर ही नहीं है, अघोर में बहुत सारे टाइप्स भी है। अच्छा। उस सारे टाइप्स में भी स्मशान साधना है, भस्म साधना है, पिशाच साधना है, इन सारी अलग अलग कापालिक साधना है, इन अलग अलग साधनाओं के बारे में लिखा गया है। तो अघोर और दश महाविद्या ये एक दूसरे से अलग नहीं है, दश महाविद्याओं का ही एक पार्ट है अघोर साधना। फिर उसी साधनाओं में आगे चल के जब बगलामुखी माँ, शत्रुपीड़ा के बारे में बात करो, धनाकर्षण के बारे में बात करो, तो दश महाविद्याओं में ये षटकार आ गए, षटकर्म जिन्हें कहा जाता है, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, इन सारे बातों के बारे में बोला गया। उसी में पंचमकार के बारे में भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उसमें मांस, मच्छी, मदिरा, मैथुन, इसके बारे में भी लिखा गया है। उसी में लोगों को तामसिक, दक्षिणा और मिश्र यानी तीनों तरह से अलग अलग तरह से उसको डिवाइड किया गया। उन दश महाविद्याओं को समझना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन लोगों में एक भय लोगों ने तैयार कर दिया है। उसी भय को मिटाना है तो सबसे पहले दश महाविद्याओं को समझना पड़ेगा। दश महाविद्याओं में वशीकरण आ गया, शत्रुपीड़ा आ गई, और अंधश्रद्धा को देखते हुए कुछ लोगों ने, कुछ तांत्रिकों में लोगों में भ्रम फैला दिए। बच्चे की बलि देनी पड़ती है, गर्भवती की बलि देनी पड़ती है, किसी कुमारिका की बलि देनी पड़ती है, किसी छोटे बच्चे की बलि देनी पड़ती है, ये वाले भ्रम फैल गए। लेकिन तामसी में अगर हम बात करें तो तामसी में सबसे पहले, तामसिक में किसी भी बलि का किसी भी पुस्तक में इस तरह से वर्णन नहीं है कि वहां सजीव की बलि दी जाए। अच्छा। जैसे हम षोडशोपचार पूजाओं के बारे में बात करते हैं तो वहां पे 16 तरह के अलग अलग फलों का वर्णन है जी। कहीं पे भी किसी औरत, बच्चा, गर्भवती या किसी भी सजीव वस्तु से रिलेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोगों ने ये भ्रम फैला है। हाँ, कुछ ऐसी रहस्यमयी और तांत्रिक जगह है, जैसे हम कामाख्या सिद्धपीठ के बारे में ये करें या फिर माँ तारा के बारे में बात करें, तो कुछ जगहों पे कुछ बलियों की प्रथा है,
लेकिन वो बलियों की प्रथा है रहस्यमयी तरीके से की गई है, लेकिन जानवरों के प्रति उनको दिखाया गया है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन है। तो उस तरह बलि है तो सजीव की है ऐसा नहीं कहीं लिखा गया है। लोग बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती में बलि के बारे में बोला गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं। मांस, मच्छी, मदिरा ये तो भोग वस्तुएं हैं जी जो प्रसादी में या फिर किसी पिशाच या तंत्र के लिए यूज किए जाने वाली चीजें हैं। लोग कहते हैं कि मैं आज सिद्धि प्राप्त कर लिए, लेकिन एक मंत्र को 36 लाख बार, 11 लाख बार, करोड़ों बार बोल के उसका अनुष्ठान बार बार करना पड़ता है। मंत्र सिद्ध होना यानी किसी के ऊपर मंत्र बोलने से वो मर जाना या फिर उसके ऊपर कोई अमंगल होना, ऐसा नहीं है। मंत्र सिद्ध होना यानी क्या, उस मंत्र में उस देवता की ऐसी पावर क्रिएट होना कि उसकी वजह से हम किसी भी मंगल कार्य के लिए उसको यूज कर सके या फिर उसकी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सके। लेकिन लोगों ने बोल दिया कि कोई भी मंत्र बोलो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये भ्रम लोगों में दश महाविद्याओं से फैल गए, और आज उसी को डीपली रिसर्च करके लोगों के दिल में ये सवाल है कि दश महाविद्या डरने की चीज है या अनुसरण करने की चीज है। ये बताने के लिए मुझे आज ये मेरा 40वां पॉडकास्ट है कि मुझे बताना पड़ रहा है कि 10 महाविद्या ये शास्त्रों में लिखी गई कुछ ऐसी तंत्र मंत्र और यंत्र की विधियां है जो 10 गूढ़ और रहस्यमयी देवियों की वजह से उनको फॉर्म किया गया है। जी तो उसको मांगलिक तरीके से करना है, विदाउट गुरु। जो आके बात करेंगे वो हमेशा आपको भ्रम में रखेंगे। ओके लेकिन दश महाविद्याओं में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप विदाउट गुरु करो तो वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। जी तो इस तरह से दश महाविद्याओं का ये वर्णन है। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा सागर है, उसमें से मैंने बस आपको जो साइड के कॉर्नर से ना दश महाविद्याओं के जी बस उतने ही बताए कि ये दश महाविद्या इस तरीके से है, लेकिन लोगों को बताई अलग तरीके से जा रहा है। नहीं, हम लोग जब बगलामुखी माता मंदिर गए थे तो वहां पे भी जो हम पंडित जी से मिले थे तो उन्होंने भी कहा था कि ये तंत्र और मंत्र की चीजें जो हैं मतलब इफेक्टिव तो होती हैं, लेकिन अगर गलत ढंग से किया जाए तो ये जानलेवा भी होती है। यस तो जब आपने अभी कहा तो मेरा एक्चुअली उन पे ही ध्यान गया, उनकी बातों पे, कि हाँ मतलब इन चीजों को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आप एज अ बिगिनर या एमेच्योर इन चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आपको एक वेरी स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड गुरु की जरूरत है Yes. जो आपको एक प्रॉपर इसका एक जो प्रोटोकॉल बोलिए या जो प्रोसेस है हाँ। वो आपको तरीके से फॉलो करवाए। विदाउट गुरु किसी भी चीज के बारे में बोलना या प्रैक्टिकली वो चीज करना, ओरली किसी को बताना, ये सबसे पहले लिमिटेशंस में नहीं बैठता है। ये समझदार जो होता है वही तंत्र साधने के काबिल होता है।